वेलकम बैक दोस्तों। आज जिस मूवी का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे उसका नेम है एक्सट्रैक्शन, जो कि 2020 की एक एक्शन मूवी है। इस मूवी में इंडियन एक्टर्स ने बहुत अच्छा वर्क किया है जो आपको मूवी की स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत बांग्लादेश के एक ब्रिज से होती है और मूवी की शुरुआत में हमें एक्शन सीन दिखाया जाता है। इस एक्शन सीन के लीड रोल में हमारे थॉर भाई साहब होते हैं, जिनका मूवी में नेम टेलर रैक होता है, जो कि उस ब्रिज पे बांग्लादेश की आर्मी से फाइट कर रहा होता है। फाइट के बीच में टेलर को भी एक गोली लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता, अपनी गन को रीलोड करता है और एक ट्रक के पीछे जाके बैठ जाता है। ये कहानी फिर से फ्लैशबैक में चालू होती है और फ्लैशबैक में ही चलती है। कहानी 2 दिन पहले मुंबई में शिफ्ट होती है एक बच्चे के इंट्रोडक्शन के साथ, जिसका नाम होता है ओवी महाजन जूनियर। और ये लड़का जहाँ पर भी जाता है इसके साथ में 24/7 सिक्योरिटी होती है, क्योंकि ये एक डॉन का बेटा होता है जो कि फिलहाल अभी जेल में है। अब जब ओवी स्कूल से घर आता है तो साजू, जो कि ओवी महाजन सीनियर का फाइनेंशियर और ओवी महाजन जूनियर का बॉडीगार्ड होता है, वो ओवी को डांटने लगता है कि घर आने में क्यों इतनी देर हो गई। अब जब रात को ओवी को बोर हो रहा होता है तब उसके फ्रेंड्स का उसके पास मैसेज आता है क्लब चलने के लिए। जब चोरी छुपे ओवी अपने फ्रेंड्स के साथ में क्लब जाता है, वहां वो लोग पार्टी शार्टी करते हैं और फिर वह अपने फ्रेंड के साथ में क्लब के बाहर आके स्मोकिंग करना चालू करता है। लेकिन उसी समय वहां पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और उन दोनों से पूछताछ करना चालू करते हैं। तभी उसमें से एक पुलिस वाला अपनी गन निकाल के ओवी के फ्रेंड को शूट कर देता है और ओवी का किडनैप कर लिया जाता है। इन शॉर्ट वो दोनों फेक पुलिस वाले होते हैं और किडनैपर्स होते हैं। अब ये बात ओवी महाजन सीनियर को पता चल जाती है और वो संजू को धमकी देता है कि अगर उसने ओवी महाजन जूनियर को वो नहीं लेके आया तो वो उसकी फैमिली को मार डालेगा। लेकिन ओवी को किडनैप करने वाला और कोई नहीं, बांग्लादेश का ड्रग डीलर होता है। इन शॉर्ट बांग्लादेश का माफिया होता है, जो कि इंडिया में भी अपना कब्जा करना चाहता है। अब अगर साजू के बारे में बताया जाए तो साजू एक पैरा कमांडर होता है जो कि ओवी महाजन सीनियर के लिए वर्क करता है। अब ये सारी बातें साजू अपनी वाइफ को बताता है और उसे ये भी बताता है कि वो एक शख्स को जानता है जो ओवी को बांग्लादेश से वापस ला सकता है, लेकिन उसको पे करने के लिए ओवी महाजन सीनियर के पास में पैसे नहीं होते। इसलिए संजू एक प्लान बनाता है जो कि बहुत खतरनाक होता है। अब ये मूवी जब पास में चल रही होती है तो हमें टेलर का इंट्रोडक्शन फिर से दिखाया जाता है, जहाँ देखते देखते टेलर एक नदी के अंदर छलांग लगा देता है और अंदर जाके बैठ जाता है। देखने से हमें ये पता चलता है कि टेलर को अंदर ही अंदर कोई बात खाए जा रही है जो कि उसे जीवन में आगे बढ़ने नहीं दे रही। वहीं ऑस्ट्रेलिया में टेलर एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी जिंदगी गुजारता है, लेकिन तभी निक खान वहां आती है और उसे एक मिशन के बारे में बताती है, जो कि और कोई नहीं, ओवी को बांग्लादेश से वापस इंडिया लाना होता है। पहले तो टेलर इसके लिए मना कर देता है, लेकिन फिर वो उसके लिए हाँ कर देता है, क्योंकि टेलर को खतरों से लड़ने का शौक होता है और वो कहीं ना कहीं उस गिल्ड से निकलने के लिए अपनी मौत को खोज रहा होता है। सेम उसी तरह ही साजू भी अपनी वाइफ को बाय बाय कहता है और उसी मिशन पर निकल जाता है। अब साजू का प्लान क्या है वो आपको मूवी की स्टोरी में आगे पता चलेगा। अब निक खान की टीम बांग्लादेश में पहुंच जाती है और अपने टारगेट के बारे में सबको बता रही होती है, जहां हमें पता चलता है कि ओवी जूनियर को किडनैप करने वाला और कोई नहीं, आमिर आसिफ है, जो कि बांग्लादेश का माफिया है और बांग्लादेश की पूरी पुलिस और आर्मी भी इसके कंट्रोल में है, इसके ऑर्डर्स फॉलो करती है। ये जो चाहे बांग्लादेश में कर सकता है। अब इंडिया के अंदर भी अपने ड्रग्स के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इसने ओवी महाजन के बेटे को किडनैप कर लिया है, जो कि ओवी महाजन जूनियर है। अब निक और उसकी टीम प्लानिंग करती है, पूरा प्लान तैयार करती है और एक एक्सट्रैक्शन पॉइंट बताती है, जो कि एक बोट होती है। टेलर को बच्चे को बचा करके इस बोट पे लाना होता है, जहाँ से निक की पूरी टीम उस बोट के थ्रू वहां से निकल जाएंगी, लेकिन ओवी को उनसे छुड़ा कर लेके आना आसान नहीं होता है। अब हमें बांग्लादेश का एक पॉपुलेशन से बड़ा सीन दिखाया जाता है, जहाँ टेलर किडनैपर्स का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां एक गाड़ी आके रुकती है और टेलर के मुंह पे काला कपड़ा डाल के किडनैपर्स के पास ले जाया जाता है। एक्चुअली में डील ये होती है कि टेलर उन लोगों को पैसे देगा और वो लोग ओवी महाजन जूनियर को टेलर के हवाले कर देंगे। अब वहां पहुंचने के बाद टेलर किडनैपर से प्रूफ मांगता है, लेकिन किडनैपर पहले उसको पैसे देने के लिए बोलते हैं और इसी चीज के बीच में किडनैपर टेलर पर गन पॉइंट आउट कर देता है, लेकिन टेलर मौत से नहीं डरता था, इसलिए वो उधर नहीं डरा और ये देखते हुए
किडनैपर गन का ट्रिगर दबा देता है, लेकिन गन में कोई बुलेट नहीं होती है। इसको देखकर टेलर शॉक नहीं होता और इसकी इस बहादुरी से किडनैपर खुश होकर उसे प्रूफ दिखाता है और फिर उसे वापस जाकर पैसे लाने को कहता है। टेलर के मुंह पे वापस से वो मास्क लगा दिया जाता है और जब उसे ले जाया जा रहा होता है तभी उन किडनैपर्स के एक आदमी पर दूर से एक स्नाइपर का शॉट आता है और यहाँ से एक जबरदस्त एक्शन सीन चालू होता है और मौका देख के टेलर दूसरे शख्स को भी मार डालता है। अब यहाँ से टेलर वापस से उस रूम की तरफ बढ़ता है, सबको खत्म करते हुए बच्चे को बचाने के लिए। टेलर जहाँ अंदर के सारे लोगों को मार रहा होता है, वहीं स्नाइपर बाहर के सारे लोगों को मार डालता है। ओवरऑल एक गजब का एक्शन सीन हमें देखने को मिलता है। वहीं एक चिरकुट हमारे पबजी प्लेयर टेलर भाई साहब पे गन पॉइंट आउट करता है, जिसको गन भी रीलोड करना नहीं आता, तो टेलर यहाँ पे उस चिरकुट के हाथ से गन छीन के उसके भगा देता है और ऊवी को लेके वहां से निकल जाता है। अब यहाँ पे हमारे विलन का इंट्रो होता है, जहाँ पर इसका कैरेक्टर हमें बहुत शांत दिखाया जाता है, जहाँ पर इसके गैंग वाले कुछ बच्चों को लेकर के छत से नीचे फेंक रहे होते हैं। वहीं एक टीनेजर आगे आता है और हमें पता चलता है कि उन बच्चों में से किसी ने उसके पैसे चुराए हैं। अब जो टीनेजर आगे आता है वो बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे पैसे किसने चुराए। तभी ये मोटा आदमी उसको पूछता है कि किसने चुराए हैं और तभी वो टीनेजर उसी बच्चे का नाम लेता है जिसको उसने अभी नीचे फेंका है। उसकी ये चालाकी देख के आसिफ बहुत खुश हो जाता है और उससे उसकी 2 उंगलियां मांगता है एज अ सेक्रीफाइस। तभी वहां पे मिलिट्री का कमांडर आता है और आसिफ को बताता है कि बच्चा हमारे हाथ से निकल चुका है। आसिफ उधर सारे एयरपोर्ट, बस स्टैंड, ट्रेन स्टेशन सब कुछ बंद कराने का ऑर्डर दे देता है। इन शॉर्ट वो पूरा बांग्लादेश बंद करवा देता है। पूरे बांग्लादेश में नाकाबंदी हो जाती है, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। अब टेलर ऊवी को एक शांत जगह पे लेके आता है और उसे खाने के लिए कुछ देता है और अपने आप को आर्म कर लेता है। इसी के साथ में वो ऊवी को भी एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाता है और फिर उसका एक वेरिफिकेशन वीडियो बना के अपनी टीम निक को भेज देता है। यहीं ये 2 लोग एक्सट्रैक्शन पॉइंट पे एक बोट लिए इंतजार कर रहे होते हैं। अब निक वो प्रूफ उन लोगों को भेजती है जिन्होंने उसको ये काम दिया था, लेकिन वो लोग उस कॉल को रिसीव नहीं करते। अब यहाँ डील ऐसी है कि निक उन लोगों को प्रूफ दिखाएगी और वो लोग पैसा ट्रांसफर करेंगे और फिर बच्चे को उसके घर सेफ पहुंचाया जाएगा। यहाँ पर निक को ये मिशन देने वाला कौन है वो आपको आगे पता चलेगा। अब दूसरी तरफ टेलर ऊवी को लेकर के जंगल में पहुंचता है और जंगल में ही वो बोट आई होती है, लेकिन बोट के पास जाते ही हम देखते हैं कि बोट के अंदर कोई घुस चुका है और वो एक एक करके उन आदमियों को मार रहा होता है जो बोट के अंदर होते हैं। और जैसे ही ये बात निक को पता चलती है वो टेलर को इन्फॉर्म कर देती है और उसको वहीं होल्ड करने के लिए ऑर्डर्स देती है और टेलर वहां पे रुक जाता है। लेकिन कुछ देर बाद टेलर पे भी हमला होता है और हम देखते हैं कि टेलर पे हमला करने वाला और कोई नहीं साजू है। फिर हमें पूरी प्लानिंग पता चलती है कि साजू ने ही निक को ये काम सौंपा था ताकि साजू का काम आसान हो जाए और फिर बाद में साजू ऊवी को इन लोगों से भी छुड़ा ले ताकि उसे पैसे भी ना देने पड़े और उसका काम भी हो जाए। इन शॉर्ट साजू ने निक और टेलर की टीम का इस्तेमाल किया है, इसीलिए वो उन पे हमला कर रहा है। लेकिन इसी बीच में साजू ऊवी का नाम चिल्लाता है और उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन टेलर उसे डरा करके उसे जाने नहीं देता। अब टाइलर वहाँ एक बम फोड़ता है और ऊवी को लेके भागना चालू करता है। भागते भागते ऊवी टाइलर को बताता है कि साजू हमारे लिए काम करता है, लेकिन टाइलर उसे ये कहता है कि हम अभी के टाइम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। कौन गद्दार है हम इस बात का किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। साजू भी गद्दार हो सकता है, इसलिए अब हमें भागना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर से एक और जबरदस्त एक्शन सीन चालू होता है, जिसके बीच में जहाँ टाइलर के पीछे 2 लोग पड़े होते हैं, एक साजू और एक बांग्लादेश की पूरी फोर्स। ऊवी को बचाने के चक्कर में सबसे पहले कार का एक्सीडेंट होता है और उसके बाद में टाइलर ऊवी को लेके घरों में घुस जाता है। जहाँ वो बांग्लादेश की फोर्स को खत्म करता जा रहा होता है, वहीं आगे उसका सामना एंड में साजू से होता है। साजू भी कोई कम नहीं, वो एक पैरा कमांडो होता है, इसलिए उन दोनों के बीच में बराबर की टक्कर चलती है। लेकिन एंड में टाइलर साजू को ट्रक से उड़ा देता है और ऊवी को लेके वहां से भागना चालू कर देता है। अब टाइलर के ट्रक के पीछे बांग्लादेश एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर पड़ जाता है और उससे बचने के लिए एक ब्रिज के नीचे जाकर टाइलर ऊवी को लेकर ट्रक से जंप कर देता है और ट्रक का आगे एक्सीडेंट करा देता है और इसी के साथ में ये 12 मिनट का एक एक्शन सीन खत्म होता है। अब
स्टोरी में अगर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ सबको लगता है कि वो दोनों उस एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं, लेकिन आमिर को अभी तक इस बात पे भरोसा नहीं होता और वो कहता है कि मैं जब तक उन दोनों की लाश नहीं देख लेता तब तक मैं कुछ भी कंफर्म नहीं करूंगा। लेकिन अब टाइलर ऊवी को लेके एक जगह पे जाके छुप जाता है जहाँ पर ऊवी टाइलर की ड्रेसिंग करता है और फिर उसे निक का कॉल आता है, जहाँ निक उसे सारी बात बताती है कि उसे ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिया से आया था और कॉन्ट्रैक्ट उसे मिस्टर महाजन और साजू ने दिया था, लेकिन उन दोनों ने उनका सिर्फ इस्तेमाल किया है और उनको बेवकूफ बनाया है और हमें अभी तक पैसे भी नहीं दिए हैं। और साजू यहाँ पर उस बच्चे को छुड़ाने आया है ताकि वो बच्चे को भी ले जाए और उसे हमें पैसे भी ना देने पड़े। निक टेलर को कहती है कि अब हमारे सारे आदमी मर चुके हैं और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम मिशन को कंप्लीट कर सके और तुम भी बहुत घायल हो, इसलिए तुम उस बच्चे को वहीं छोड़ो और वहां से निकल जाओ और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें वहां से निकाल लूं। लेकिन टेलर नहीं मानता और निक को बोलता है कि यही हमारा मिशन है और मैं इस बच्चे को उसके घर जरूर पहुंचाऊंगा। अब दूसरी ओर साजू एक छोटा सा रूम लेता है और अपनी टूटी हुई नाक की हड्डी को सही करता है और अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसे ये बताता है कि अगर 12 घंटे में उसकी ओर से कोई उसे कॉल ना आए तो वो सारे पैसे और बच्चे को लेके कहीं और जाके दूर सेफ छुप जाए। अब कुछ देर बाद टाइलर और ऊवी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और तभी वहां बाइक पर आमिर के गुंडे आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। वो सारे बच्चे होते हैं। ये देखकर टेलर उन सबको गोली से नहीं मारता, एक एक रेपर लगा के उनको भगा देता है। अब यहाँ से निकल के वो दोनों गटर के अंदर जाके छुप जाते हैं क्योंकि ऊपर बांग्लादेश की पुलिस भी उन्हें ढूंढ रही होती है। वहीं टेलर निक को फोन लगा के बोलता है कि जल्दी से जल्दी गैस्पर को यहाँ भेजो। अब कुछ देर बाद गैस्पर वहाँ पे आता है और उन दोनों को वहाँ से निकालता है। तब वो लोग गैस्पर के घर जाते हैं और ऊवी को कुछ खिलाते हैं। अब दोनों मिलके साथ में शराब पीते हैं और वहीं जहाँ गैस्पर टाइलर से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, जहाँ टाइलर बताता है कि उसका भी एक बहुत अच्छा परिवार था और 6 साल की उम्र में उसके बेटे की कैंसर की वजह से मौत हो गई थी और ये सब टाइलर नहीं देख पाया और वो वहां से सब कुछ छोड़ के भाग गया। और वही चीजें आज तक टाइलर को अंदर ही अंदर खाए जाती है और वही सपने आज तक टेलर को आते हैं कि वो आखिरी वक्त में अपने बेटे के पास नहीं था। ये सब सुनने के बाद गैस्पर टाइलर को बोलता है कि तुम इसे भी नहीं बचा पाओगे, क्योंकि अगर आमिर ने इसे यहाँ नहीं पकड़ा तो भी इसे वो इंडिया में जा करके मार डालेगा। इन शॉर्ट वो नहीं बचेगा, इसलिए तुम्हें ही उसे मार डालना चाहिए। इसलिए इसको कैसे भी मरना है और ये जितने ज्यादा दिन जिंदा रहेगा मुसीबतें उसी के लिए बढ़ती जाएगी, इसलिए हमें इसे अभी मार देना चाहिए क्योंकि इसके मरने में सभी का फायदा है। मैंने आमिर से डील की है, अगर हम दोनों इसको मार देंगे तो वो हमें 70 करोड़ देके मालामाल कर देगा। ये सुन के टाइलर गैस्पर पर गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच में फाइट चालू हो जाती है। यहाँ टाइलर पहले से ही जख्मी था, इसलिए गैस्पर उस पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन इनकी फाइट जब चल रही होती है उसी के बीच में ऊवी वहां आ जाता है और गैस्पर पर एम करके गैस्पर पर फायरिंग कर देता है। तब टाइलर ऊवी से गन छीन लेता है और तब उसे ये सारी बात समझ आती है कि यहाँ पर कितना बड़ा गेम चल रहा है। लेकिन टाइलर ऊवी को बचाना चाहता है और वो ये चीज भी जानता है कि उसका सिर्फ एक ही जना साथ दे सकता है, जो कि है साजू, क्योंकि वो भी कैसे भी ऊवी को बचाना चाहता है। अब टाइलर साजू को फोन लगाता है। वहां साजू अपनी पूरी कहानी टाइलर को बताता है कि अगर ऊवी को कुछ भी हुआ या मैंने उसे नहीं बचाया तो वहां महाजन मेरी पूरी की पूरी फैमिली को मार डालेगा, इसलिए मुझे कैसे भी इसे बचाना है। तब टाइलर बोलता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम इसे कैसे भी करके इंडिया वापस ले जाओ और हम दोनों एक प्लान के तहत काम करेंगे। अब टाइलर और साजू मिलते हैं, जहाँ टाइलर अपनी प्लानिंग साजू को बताता है कि 2 चेक पॉइंट से उनको क्रॉस करना होता है और टाइलर दोनों चेक पॉइंट पे सबका ध्यान भटकाएगा, वहीं दूसरी तरफ साजू ऊवी को लेकर के आगे बढ़ता जाएगा। अब प्लान के अकॉर्डिंग टाइलर फर्स्ट चेक पॉइंट पे लोगों का ध्यान भटकाता है, जहां से साजू ऊवी को लेकर के आगे बढ़ जाता है। वहीं सेकंड चेक पॉइंट पे ऊवी और साजू को एक आर्मी ऑफिसर पहचान लेता है और उन लोगों पे फायरिंग चालू हो जाती है, जहां साजू ऊवी को लेके एक ब्रिज पे भागे जा रहा होता है और हमें दूर से दिखाया जाता है कि ये वही ब्रिज है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब इस ब्रिज पे लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे होते हैं और वो इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और इनके लिए मुसीबतें बढ़ने लगती हैं। अब यहाँ पे निक की पूरी टीम आ जाती है और देखते ही देखते निक हेलीकॉप्टर को उड़ा देती है और फिर साजू और ऊवी फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। तब हम देखते हैं आमिर के स्नाइपर को, जो कि साजू पर शूट कर देता है और यहीं पर साजू मर जाता है और अब वो स्नाइपर टाइलर को निशाना बनाता है और उसके कंधे पर गोली मारता है और इसी की वजह से टाइलर नीचे गिर जाता है। लेकिन निक को उसकी स्नाइपर की लोकेशन पता चल जाती है
है और उसे वो एक पट से हेडशॉट दे करके गिरा देती है। अब टायलर फिर से उठता है, अपनी गन को रीलोड करता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी टायलर पर एक गोली आग के लगती है और हम देखते हैं कि ये वही बच्चा होता है जिसे टायलर ने छोड़ दिया होता है। अब टायलर गोली लगने के बाद में पुल से नीचे गिर जाता है और हम सबको लगता है कि टायलर मर चुका है। इसलिए निक की टीम ओवी को हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहां से निकल जाते हैं और वहीं दूसरी ओर आमिर दूर से ये सब देख रहा होता है और निक बच्चे को लेकर निकल जाती है और फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है। देखते ही देखते 8 महीने बीत जाते हैं और हम फिर से ओवी को देखते हैं जहां ओवी स्विमिंग करने आया होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें बांग्लादेश का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें आमिर एक होटल के अंदर दिखाया जाता है। जब आमिर होटल का वॉशरूम यूज करने जाता है वहां पर निक आ जाती है और आमिर को शूट कर देती है। वो कैसे भी करके टायलर का बदला लेना चाहती थी और आमिर की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब हम फिर से ओवी को देखते हैं जो कि स्विमिंग पूल के अंदर जंप करता है और जंप करने के बाद जैसे ही वो बाहर आता है तब उसके एक्सप्रेशन से हमें दिखता है कि जो उसके पीछे खड़ा हुआ ब्लर इंसान टायलर होता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मूवी की शुरुआत में हमें हमारे थॉर भैया मतलब मेन हीरो टाइलर दिखाया जाता है, जिसे नाकाम बच्चे को बचाते हुए मिशन के दौरान गोली लग जाती है और वह ब्रिज से नीचे गिर जाता है। टेलर के कुछ साथी उसे नदी के किनारे गंभीर हालत में पाते हैं और उसे इमरजेंसी मेडिकल हेल्प देते हुए हेलीकॉप्टर की मदद से उसे दुबई के एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि उसकी हालत अब बहुत ही क्रिटिकल है और अब उन्हें फैसला ले लेना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम टेलर के पास निक को देखते हैं जो कि उसकी मिशन हैंडलर है। निक का भाई यस निक को कहता है कि उन्हें टाइलर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, जिसपे निक रिप्लाई करती है कि वह टाइलर से कभी मुंह नहीं मोड़ेगी। जब नर्स टाइलर का चेकअप कर रही होती है तब टाइलर अपनी आंखें खोल लेता है। नर्स सबको बता देती है कि टाइलर ने आंखें खोल ली है। टाइलर कुछ बोलने की कोशिश करता है। जब निक उसके पास आती है तो वो निक से कहता है कि भाड़ में जाओ। निक अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है। फिर हमारे थॉर मिया की कुछ दिनों तक रूटीन एक्सरसाइज होती है। व्हील चेयर पर बैठा हुआ टाइलर निक से कहता है कि तुम घर चले जाओ ना। निक उससे कहती है कि अगर नहीं गई तो तुम क्या मुझे लात मार के भगाओगे। टेलर जवाब देता है कि अब तो वो उस काबिल भी नहीं रहा। टाइलर निक को नई जिंदगी के लिए थैंक यू कहता है और हम साफ निक की आंखों में देख सकते हैं कि वह टाइलर से बहुत प्यार करती है। अब सीन जॉर्जिया में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम एक आदमी को कुछ भेड़ बकरियों को खाना देता हुआ देखते हैं। उस आदमी का नाम यूरप होता है। यूरप की गैंग का एक आदमी आता है और उससे कहता है कि उसने ऐसा सुना है कि जो यूरप का भाई जेल में है उसकी सजा 10 साल और बढ़ा दी गई है। सीन जेल में शिफ्ट होता है और हम यूरप के भाई सेंड्रो को देखते हैं जो कि टेंशन में है। हम देखते हैं कि यूरप के फार्म हाउस पे सिटी का मेयर मिलने आता है जिसे उन्हीं लोगों ने मेयर बनाया है। यूरप और मेयर बातें करते हैं। यूरप मेयर से कहता है कि तुमने मेरे भाई सेंड्रो की सजा को 10 साल बढ़ाने के लिए मंजूरी कैसे दे दी। मेयर उससे कहता है कि तुम्हारे भाई ने एक DIA एजेंट को मारा है जिस वजह से अमेरिका अब उन पर दबाव बना रहा है। फिर भी मेयर ने उसके परिवार को जेल में रहने के लिए जगह दी है। मेयर यूरप से कहता है कि वह इसमें अब उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। यूरप पास में ही रखे हुए एक हथियार को ठोककर मेयर के गले के आर पार कर देता है और यूरप की गैंग वाले मेयर के सभी सिपाहियों को मार देते हैं। अगले सीन में टाइलर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। निक और उसका भाई येस टाइलर को लेकर ऑस्ट्रिया की एक बर्फीली और सुनसान जगह पर आ जाते हैं जो कि अब से टाइलर का घर होगा। टाइलर निक से पूछता है कि उसकी मुर्गियां और उसका कुत्ता कहाँ गए। निक कहती है कि उसकी मुर्गियों को उन्होंने खा लिया और उसका कुत्ता आसपास कहीं घूम रहा होगा। तभी निक टाइलर को एक बॉक्स देती है जो कि उसके पुराने घर से मिला और वो टाइलर से कहती है कि उसकी पूरी जिंदगी इस छोटे से बॉक्स में फिट हो चुकी है। निक और जेस वहां से चले जाते हैं और टाइलर अपने नए घर के अंदर जाता है और वहां पर उसे अपना कुत्ता मिल जाता है। वह उसे देखकर बहुत खुश होता है। फिर कुछ दिनों तक टाइलर उस घर में अपना टाइम पास करता है। तभी वह उस बॉक्स को खोलता है जिसे उसे निक ने दिया था। उस बॉक्स में से कुछ लेटर्स निकलते हैं जिन्हें वह पढ़ता है और एक पेन ड्राइव निकलती है जिसमें से वह एक वीडियो को देखता है और भावुक हो जाता है। फिर वह बाजार से 2 मुर्गियां लाता है और उन्हें अपने घर में अपने साथ रखता है। सीन प्रिजन का शिफ्ट होता है जहाँ पर हम सेंड्रो और उसकी पत्नी और 2 बच्चों को देखते हैं। पर सेंड्रो और उसकी पत्नी केटमन के बीच में लड़ाई हो जाती है क्योंकि केटमन अपने बच्चों को उस जेल में नहीं पालना चाहती है और वह उन्हें वहां से दूर ले जाना चाहती है। वह अपने बच्चों को नागाजी नहीं बनाना चाहती है
सेंड्रो उसे मारकर वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि टाइलर के घर पर एक अनजान आदमी आया है। वह आदमी टाइलर की बहुत तारीफें करता है और टाइलर को कहता है कि उसे उसकी एक्स वाइफ मिया ने भेजा है और वह उसे कोई मिशन देना चाहती है। वह अनजान आदमी टाइलर को उस मिशन के बारे में बताता है कि उसे सेंड्रो की वाइफ और उसके दोनों बच्चों को उस जेल से निकालना होगा, क्योंकि सेंड्रो की वाइफ केटवन और मिया दोनों बहनें हैं। और वह आदमी टाइलर को जुबेर और उसके भाई सेंड्रो की पूरी कुंडली बताता है कि वह किस तरीके से माफिया बन चुके हैं अब पूरी कंट्री के, और वह अपनी गैंग के सभी लोगों को नगाजी बुलाते हैं। अगले सीन में टाइलर निक को कॉल करता है और उसे नए मिशन के बारे में बताता है। निक मिशन के लिए मान जाती है। टाइलर बताता है कि उनके पास 6 हफ्ते हैं इस मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। टाइलर पूरी तैयारी करता है और इस मिशन के लिए पूरी तरीके से फिट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम टाइलर, निक और येस को एक वैन में उसी प्रिजन की ओर जाता हुआ देखते हैं, जहां पर एक गार्ड एक मार्कर से निशान करता है कि टाइलर को किस ओर जाना है। फिर वो गार्ड एक गेट खोलता है ताकि टाइलर अंदर आ सके। वह गार्ड सभी कैमरे और लाइट भी बंद कर देता है। टाइलर उन निशानों की मदद से केटवन और उसके बच्चों के सेल तक पहुंच जाता है और उन्हें वहां से निकाल लेता है। वह लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पर तभी उसकी बच्ची के हाथ में से एक खिलौना गिर जाता है, जिसकी आवाज सुनकर एक कैदी की नींद खुल जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। जेल के सभी कैदी जाग जाते हैं। कुछ कैदी एक कमरे में टाइलर और उन बच्चों को घेर लेते हैं, पर टाइलर उन सभी को वहां से बचाकर आगे बढ़ जाता है। वह एक टनल में वेंटिलेशन की मदद से उन दोनों बच्चों को ऊपर पहुंचा देता है, पर जब वह केटवन को ऊपर पहुंचाने लगता है तभी पीछे से सेंड्रो उस पर हमला कर देता है। सेंड्रो और टाइलर के बीच में लड़ाई होती है, जिस लड़ाई के दौरान सेंड्रो टाइलर को जख्मी कर देता है, पर टाइलर उसका एक हाथ तोड़ देता है और उसके गले में एक चाकू मारकर उसे मार देता है। फिर टाइलर और केटवन एक दूसरा रास्ता लेते हैं, जिस रास्ते में उन्हें सभी कैदी मिलते हैं। वह एक एक कर सभी कैदियों को मार देते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अगले गेट पर निक और येस दोनों उनका इंतजार करते हैं। वह उन दोनों को एक कार में बिठाकर वहां से निकल जाते हैं, पर बहुत सारे नगाजी कुछ कार और बाइक लेकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। वह एक एक कर सभी नगाजियों को मारते हैं, पर फिर टाइलर की कार को एक मिसाइल आकर हिट करती है, जिसकी वजह से उसकी कार क्रैश हो जाती है। निक और येस टेलर की कार को कवर करते हैं, पर टेलर देखता है कि केटवन की बच्ची को चोट लगी है। वह उन सबको लेकर एक ट्रेन में चढ़ जाता है, पर कुछ नगाजी हेलीकॉप्टर की मदद से उस ट्रेन पर फायर करते हैं। टाइलर मशीन गन की मदद से एक हेलीकॉप्टर को तो गिरा देता है, पर दूसरे हेलीकॉप्टर से कुछ सिपाही उस ट्रेन पर उतर जाते हैं। कुछ नगाजी ट्रेन के इंजन में निक को मारने जाते हैं और कुछ टाइलर को मारने के लिए आते हैं, पर वह दोनों एक एक कर सभी को मार देते हैं। टाइलर और निक देखते हैं कि आगे ट्रेन का रास्ता बंद है। वह केटवन और उसके बच्चों को बचाने के लिए उन्हें ट्रेन के डब्बे में बांध लेते हैं, ताकि ट्रेन क्रैश हो तो उन्हें ज्यादा नुकसान ना हो। ट्रेन क्रैश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम यूरोप को देखते हैं, जो कि कुछ नगाजी सोल्जर्स को उन्हें मारने को कहता है, जो कि हाईली ट्रेंड सोल्जर्स है। वह सभी लोग एक प्लेन में होते हैं, जहां पर केटवन का लड़का अपने अंकल यूरोप को कॉल कर बता देता है कि वह लोग कहां पर जा रहे हैं, और प्लेन में निक को भी पता चल जाता है कि टाइलर ने यह मिशन अपनी एक्स वाइफ मिया के कहने पर लिया है। वह सभी लोग वेनिस शहर की एक सेफ बिल्डिंग में रुकते हैं, जहां पर उस लड़के और टाइलर के बीच में कुछ बहस होती है। अगले सीन में हम सूरब और सभी नगाजी सोल्जर्स को देखते हैं, जो कि प्लानिंग कर रहे थे उन सभी को पकड़कर मारने की। टाइलर उस लड़के से बात करता है, पर तभी वह लड़का बताता है कि उसने उसके अंकल को सब कुछ बता दिया है और वह उन्हें लेने आ रहे हैं। तभी टाइलर और निक देखते हैं कि नगाजी सोल्जर्स ने उनकी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है। टाइलर और निक प्लान बनाकर उस बिल्डिंग से बाहर निकलने लगते हैं, जहाँ पर केटवन का लड़का अपने अंकल यूरोप के पास वापस चला जाता है। सभी नगाजी सोल्जर्स वहां पर आ रही पुलिस को एक एक कर मारते हैं, पर टाइलर और उसकी टीम धीरे धीरे रूफ की ओर हेलीकॉप्टर को पकड़ने के लिए बढ़ती है। टाइलर और उसकी टीम सभी ट्रेन सोल्जर्स को मारते हुए आगे बढ़ते हैं, पर एक ट्रेन सोल्जर निक को बेहोश कर देता है और निक बिल्डिंग से नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी टाइलर आकर उसे बचा लेता है। वह दोनों बिल्डिंग से लटके हुए होते हैं कि तभी वहां पर यूरोप आ जाता है। वह उन दोनों को मारने ही वाला होता है कि तभी निक की आंखें खुल जाती है और वह यूरोप को भी बिल्डिंग से लटका देती है।
टाइलर निक को बचा लेता है। फिर टाइलर और ज़ूरब के बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान टाइलर ज़ूरब को बेहोश कर कर आगे बढ़ जाता है। वह सभी लोग चॉपर पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी ज़ुबैर पीछे से आकर येस को गोली मार देता है। टाइलर उसे बचाता हुआ चॉपर में चढ़ जाता है, पर चॉपर में हम देखते हैं कि येस मर जाता है। सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और निक अपने भाई येस की मौत पर रोने लगती है। टाइलर उन्हें अपने घर पर ले आता है, जहां पर उसकी एक्स वाइफ मिया भी आ जाती है। ज़ूरब का एक साथी उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब उसे केटवन और उसके परिवार को छोड़ देना चाहिए, पर ज़ूरब अपने ही साथी को गोली मार देता है और कहता है कि वह उन सभी लोगों को मारकर अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेगा। यह सभी बात पीछे खड़ा हुआ केटवन का लड़का सुन लेता है। सीन शिफ्ट होता है और टाइलर से उसकी एक्स वाइफ मिया मिलने आती है और कहती है कि यह काम उसे देना उसकी मजबूरी थी। मिया टाइलर से पूछती है कि क्या वजह थी कि टाइलर उस दिन अपनी बच्ची को देखने के लिए भी नहीं आया। टाइलर रोता हुआ माफी मांगता है और कहता है कि वह अपनी बच्ची को उस हालत में नहीं देख पाता, इस वजह से नहीं आ सका। तभी टाइलर वहां पर रखा हुआ येस के फोन को उठाता है और ज़ूरब को कॉल करता है और उस बच्चे सेंड्रो के बारे में पूछता है कि वह कहाँ पर है। ज़ूरब उसे सेंट जॉर्जो चर्च के पास वाले एयरफील्ड में बुलाता है समझौता करने के लिए, पर टाइलर जवाब देता है कि समझौता तो घंटा ही नहीं होगा। टाइलर वहां पर जाने के लिए रेडी हो जाता है, पर जब निक उसे अपने साथ ले जाने को कहता है तो टाइलर उसे वहीं छोड़कर कार से निकल जाता है। टाइलर एयरफील्ड पहुंचने से पहले ही रुक जाता है और मिसाइल की मदद से वहां पर सोल्जर्स को पहले ही मार देता है। टाइलर आगे बढ़ता है, पर तभी उस पे एक सोल्जर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जिस लड़ाई के दौरान टाइलर घायल हो जाता है, पर वह सोल्जर को मार देता है। टाइलर सेंट जॉर्जो चर्च में एंटर करता है और देखता है कि ज़ूरब ने अपने ही भतीजे सेंड्रो के गले में एक बॉम्ब लगा रखा है। फिर ज़ूरब टाइलर को कहता है कि अगर टाइलर ने गन का ट्रिगर दबा तो वह जीवन भर पछतावे में बिताएगा कि वह सेंड्रो को बचा नहीं पाया। ज़ूरब सेंड्रो को टाइलर की गन लेने को कहता है और उसी की गन से उसको शूट करने को कहता है, पर सेंड्रो यह काम नहीं कर पाता है। पर तभी वहां पर निक आ जाती है और ज़ूरब अपने ही भतीजे को ढाल बना लेता है। सेंड्रो ज़ूरब को धक्का मारकर भागने लगता है, पर तभी ज़ूरब निक को गोलियां मार देता है। टाइलर ज़ूरब को दूर ले जाता है और मारता है। ज़ूरब और टाइलर के बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान ज़ूरब टाइलर पे एक आरी से हमला करता है और उसके हाथ को जख्मी कर देता है। सेंड्रो अपने ऊपर लगे हुए बम को निकाल देता है और उसका डेटोनेटर जाकर निक को दे देता है। निक घायल हालत में भी उस डेटोनेटर को डिफ्यूज कर देती है। तभी ज़ुबैर पास में रखी हुई एक गन को लेने के लिए बढ़ता है, जिसकी मदद से वह टाइलर को मार सके, पर टाइलर पास में ही रखी हुई एक नुकीली हथियार को उठाता है और ज़ुबैर पर हमला कर देता है। तभी ज़ूरब टाइलर से कहता है कि वह उसे छोड़ेगा नहीं। तभी टाइलर गन उठाता है और ज़ूरब को मार देता है। टाइलर धीरे से उठकर निक के पास जाता है और उसे अपने गोदी में लेकर देखता है, पर तभी वहां पर बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि निक एक प्रिजन के हॉस्पिटल में अभी भी जिंदा है और टाइलर जेल में बंद है, जहां पर उससे उसकी एक्स वाइफ मिया मिलने आती है। मिया टाइलर को बताती है कि केटवन और उसके दोनों बच्चे अब सुरक्षित हैं। अमेरिकन उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं क्योंकि वह सभी नगाजियों की जानकारी उन्हें दे रहे हैं। मिया कहती है कि अमेरिकियों ने सब कुछ सील कर लिया है, पर टाइलर जवाब देता है कि उसके केबिन में फायर प्लेस के पीछे थर्ड कबर्ड में 1,00,000 रुपए कैश पड़े हैं, वह उन्हें दे दे। मिया टाइलर को गुड बाय कर वहां से चले जाती है। फिर कुछ लोग टाइलर को एक गाड़ी में बिठाकर दूसरी जगह ले जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि वही अनजान आदमी टाइलर से मिलने आया है और वो कहता है कि वह उसे उस जेल से बाहर निकाल सकता है, जिसके लिए टाइलर को एक मिशन फिर से करना होगा। टाइलर कहता है कि निक के बिना वह कोई भी मिशन नहीं करेगा। तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से निक निकलती है। वह दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। जब टाइलर उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वह कहता है कि उसके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।